नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात का जो है चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इनका जो है जितना बेसिक होता है, यानी कि रेशियो को कैसे बैलेंस किया जाता है, किस तरह से जो है क्वेश्चन सब आता है, कई तरह के रेशियो को सेट करना हम लोग सीख चुके हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग अभी तक वह तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आज से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है भाषा पर आधारित जितने भी प्रश्न अनुपात और समानुपात में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि बिहार एसएससी का भी वैकेंसी जो है बिहार में आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा सीट है। तो अब जो है आपको अपने तैयारी में जो है और जो है आपको उसमें मजबूती लाना है। तो चलिए, आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अगर किसी सजेशन की जरूरत है तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है, यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको हम यह बता दें कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है A/B और हम लिख दे 5:2 है, यह कितना है 5:2। अगर हम इसको रुपया मान ले तो जैसे देखिए, आपको इसका मतलब यह हुआ कि ए को 5 रुपया मिलता है तो उसमें से बी को कितना रुपया मिलता है, 2 रुपया मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल रुपया पूछेगा कितना, तो 5 रुपया ए के पास, 2 रुपया बी के पास, टोटल रुपया अगर 7 रुपया था तो उसमें ए को 5 मिला और बी को कितना मिला, 2 मिला। अगर आपसे इसमें आपसे ए का भाग पूछे कि ए का भाग कितना है, ए का भाग कितना है, तो आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त कि ए का भाग ए को मिला है, कितना रुपया मिला है, तो 5 रुपया मिला है। लेकिन कितना में से मिला है, तो आप कहेंगे 7 में से मिला है। तो आपको कहेगा ए का भाग बताइए, तो 5/7 कितना, 5/7। टोटल को हमेशा यानी कि कुल को हमेशा नीचे में लिखते हैं, याद रख लीजिएगा। और इसी पर पूरा भाषा वाला क्वेश्चन को हम निपटा देंगे। टोटल को हमेशा यानी कि कुल को नीचे में लिखते हैं और जिसका भाग पूछे उसको ऊपर में लिखते हैं। तो अब आपको आइडिया हो गया मेरे दोस्त। अगर आपको बी का भाग पूछ देगा, बी का भाग बताइए, तो आप कहेंगे कि बी का भाग तो 2 है, लेकिन कितना में से है, तो 7 में से है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगर 7 रुपया है तो उसमें से 2 रुपया किसके हिस्से में गया, तो बी के हिस्से में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल 7 है तो उसमें से 5 रुपया किसके हिस्से में गया, तो ए के हिस्से में गया। उम्मीद करते हैं आप यह समझ गए होंगे। और अगर समझ गए हैं तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। A/B/C अगर हम बता दें कि 1:2:3 है, कितना है मेरे दोस्त, 1:2:3 है। अगर हम आपसे पूछे ए का भाग बताइए तो आपका कहना होगा इतना सिंपल। हम आप तो अभी हमको बताया कि कुल को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे और जिसका निकालना है उसको ऊपर में लिख देंगे। तो देखिए, टोटल कितना है, 3, 2, 5 और 1, 6 है, तो 6 है। तो 6 रुपया में से कितना मिल रहा है, ए को 1 मिल रहा है, तो 1/, कितना हो जाएगा, 6। यह ए का भाग हो गया 1/6। अगर आपसे मेरे दोस्त अगर पूछे कि बी का भाग बताइए तो आप कहेंगे बी का भाग, तो जी हाँ, बी का भाग। तो टोटल कितना रुपया का बंटवारा कर रहे हैं, तो 3, 2, 5 और 6 रुपया का। तो इस 6 रुपया में बी के हिस्से में कितना गया, तो आप कहेंगे बी के हिस्से में चला गया 2 रुपया। बी के हिस्से में कितना, 2 रुपया। अगर आपसे पूछ दे सी के हिस्से में बताइए, तो टोटल तो 6 का बंटवारा हो रहा है ना, लेकिन सी के हिस्से में कितना गया, तो सी के हिस्से में 3 गया, यानी कि 3/6। उम्मीद करते हैं अब आप यह समझ गए होंगे। ये दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है, हम थोड़ा आराम से बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड अपने आप बन जाएगा। देखिएगा, कह रहा है कि 2 व्यक्ति है, एक है सीता और एक है सविता, यानी कि एक जो है सीता है और एक क्या है मेरे दोस्त, सविता है। और इन दोनों के बीच जो है कुल मिलाकर के 350 कंचे हैं। कितना कंचे हैं, कंचे मतलब गोली होता है, 350 इसके पास कंचे हैं दोनों को मिला करके। और इसका अनुपात जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, 5:9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5:9। अब जो है देखिए, आपको क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है
कि सीता और सविता के पास जो है 350 कंचे हैं, जिसमें इसका अनुपात 5:9 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सविता को कितने कंचे मिलेंगे, यानी कि सविता का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए, अगर इसका कंचा का अनुपात 5:9 है और कुल कंचा इन दोनों को मिलाकर के कितना है, 350 है। कुल कंचा 350 है, तो कह रहा है सविता का हिस्सा कितना होगा। अभी आपको हम ये बताए कि अगर 5 और 9 कितना होता है, अगर 14 कंचा अगर 14 होगा तब उसमें सीता का हिस्सा 5, सविता का हिस्सा 9। तो जब 14 होता है तब ना यह 5:9 में बट जाता है, लेकिन कह रहा है 14 नहीं है, टोटल 350 है। एक बात और आप याद रखिएगा, तुलना हमेशा बराबर वालों में होता है। अगर यह मार्कर है तो हम मार्कर का तुलना मार्कर से ही करेंगे, तुलना हमेशा बराबर वाला में करेंगे। तो देखिएगा, कह रहा है टोटल कंचा 350 है, लेकिन अनुपात में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5:9 टोटल अनुपात में कितना हो गया, 14। लेकिन यह 14 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 350 के बराबर है। 14 अनुपात बराबर कितना, 350। तो हम यहाँ से निकालेंगे एक अनुपात का, तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 350/14। तो अगर आप इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा 14 दूना 28 और 14 पंचे 70। यानी कि जब एक अनुपात होता है तो वह किसके बराबर होता है, 25 कंचा का। एक अनुपात किसके बराबर, 25 कंचा के बराबर। तो कह रहा है सविता के हिस्सा में कितना जाएगा, तो 1:25 के बराबर। लेकिन सविता का हिस्सा कितना है, 9:9 तो 1:25 के बराबर। तो 9 अनुपात किसके बराबर, तो आप कहेंगे कि सविता का 9 है, तो 9 गुने 25 बराबर कितना हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं 9×5=45 का 5 हासिल 4, 9 दूना 18 और 4 22, यानी कि 225 कंचे। तो सविता के हिस्से में कितना जाएगा, 225 कंचे। आपको पहले एक अनुपात का निकालना है, और अगर आप एक अनुपात निकाल पाते हैं तो 2 अनुपात 3 अनुपात जितना कहेगा आप निकाल पाइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 88 रुपया का विभाजन जयंती और प्रतीक के बीच 5:6 में किया गया। एक का नाम है जयंती और एक का नाम है प्रतीक। हम जयंती को जे से और प्रतीक को पी से डिनोट किए हैं। कह रहा है इसका अनुपात जो है 5:6 है, 5:6 है। रुपया है 88, टोटल रुपया कितना है मेरे दोस्त, 88 है। देखिएगा, कह रहा है 88 रुपया को दो व्यक्ति के बीच में बांटा गया, जयंती और प्रतीक के बीच में 5:6 में विभाजित किया गया। तो आपको कह रहा है जयंती को कितना राशि मिलेगा, यानी कि इसको कितना रुपया मिलेगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखिए, 88 रुपया को बांटना है ना, तो जब 5 रुपया यह लेगा, 6 रुपया यह लेगा। अगर 11 रुपया होता है तब यह 5 लेता है, 6 लेता है, लेकिन रुपया कितना है, 88। तो 5:6 अनुपात को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे यह हो गया 11 अनुपात में, लेकिन रियल में यह कितना रुपया है, 88 रुपया। तो आप कहेंगे 11 अनुपात हो जाएगा 88 रुपया के बराबर। तो एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 88/11, यानी कि 11 × 88 8 रुपया के बराबर। जब एक अनुपात होता है वह रुपया में कितना हो जाता है, 8 रुपया। तो कह रहा है जयंती को कितना मिलेगा, तो एक अनुपात होता है 8 रुपया के बराबर, लेकिन जयंती का कितना अनुपात है, 5 अनुपात। तो 5 अनुपात बराबर जो हो जाएगा 5 गुने 8 बराबर कितना रुपया हो जाएगा मेरे दोस्त, 40 रुपया हो जाएगा। आप उस दूसरा का भी निकाल सकते हैं, एक अनुपात बराबर 8 रुपया। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 8 बराबर कितना रुपया, 40 रुपया। अगर आपसे पूछे इसका कितना, तो 1 अनुपात 8 के बराबर। तो 6 अनुपात कितना के बराबर, तो 6 गुने 8 बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त, 48 रुपया। आपको दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 40 और 48 88 होता है। आपसे पूछा गया जयंती का बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अगर बाय द वे आपसे पूछता कि प्रतीक का बताइए तो हो जाता 48। उम्मीद करते हैं आप इसको यह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित किया गया। एक है राम और दूसरा है श्याम, इसको 8:19 के अनुपात में एक राशि को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, यानी कि बांटा गया है। कह रहा है यदि श्याम को 247 प्राप्त होता है तो राम को कितना प्राप्त होगा। श्याम के बारे में कह रहा है 247 प्राप्त होता है तो राम को कितना मिलेगा। देखिए,
क्वेश्चन कह रहा है कि राम को कितना मिलेगा, यानी कि 8 अनुपात का मान आपको निकालना है, क्योंकि 8 अनुपात है तो रियल में वह कितना रुपया होगा। लेकिन आपको दिया हुआ है श्याम को 247 रुपया मिलता है। हमने आपसे कहा कि तुलना बराबर वालों में होता है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हम बनाए उसमें आपको यह दिया था, जैसे दिया हुआ था 6:5 और रुपया दिया हुआ था 88 रुपया, तो यह कुल रुपया होता था अनुपात में 11, तब तो कुल के बराबर कुल को करते थे। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है 247 रुपया, यह टोटल रुपया नहीं है, यह केवल श्याम का रुपया है। और जब केवल श्याम का रुपया है तो केवल श्याम के अनुपात से तुलना करेंगे। तो श्याम कह रहा है अनुपात में तो हम कितना है मेरे दोस्त 19 है, लेकिन रुपया में कितना रुपया है 247 रुपया है, तो इसके बराबर होगा। यह भी श्याम का अनुपात और यह भी श्याम का रुपया, इसीलिए दोनों आपस में बराबर है। तो जब 19 रेशियो बता रहा है 247 रुपया को, तो एक रेशियो जो बताएगा 247/19 करेंगे तो 19 एकम 19 हो जाएगा, और 19×5 24, यानी कि 19 त्रिका 57। जब एक अनुपात होगा तो वह 13 रुपया को बताएगा। तो आपको कह रहा है राम का रुपया बताइए, राम का, तो राम आप कह रहे 1:13 के बराबर। राम कह रहा है राम का जो अनुपात है 8 अनुपात है, तो 1:13 के बराबर, तो 8:8 × 13, 13×8 104 के बराबर। तो राम का जो हिस्सा हो जाएगा वह 104 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 संख्या का अनुपात 4:3:8 है। 3 संख्या दिया गया है, पहला, दूसरा और यह रहा तीसरा संख्या, और इस तीनों का जो अनुपात है मेरे दोस्त 4:3:8 है। कह रहा है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है और उनमें सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या के बारे में बोला गया है कि यह 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। हमने आपको कहा कि तुलना हमेशा बराबर वालों में होता है। 3 संख्या का अनुपात 4:3:8 दिया गया है, जिसमें सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अगर आपसे हम ये पूछे कि अनुपात में आप ये बताइए कि सबसे छोटा संख्या कौन है, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटा, तो आप कहेंगे 4, 3, 8 में सबसे छोटा जो है यह 3 है। कितना है, सबसे छोटा 3 है। अब आपसे हम पूछते हैं सबसे बड़ा बताइए, तो आप कहेंगे सबसे बड़का जो है वह 8 है। तो आप यहाँ से ये क्लियर कर लिए होंगे कि सबसे छोटी जो 42 दिया हुआ है वह 3 का वैल्यू 42 दिया हुआ है, और सबसे बड़ी जो आपको निकालना है वह 8 का वैल्यू निकालना है। तो जब 8 अनुपात का वैल्यू निकालना है तो आपको 1 अनुपात का वैल्यू पता रहेगा, तब आप 8 का निकाल पाइएगा। तो देखिए सबसे छोटी दिया हुआ है 3 अनुपात का वैल्यू दिया हुआ है 42, जो कि सबसे छोटी है। तो 1 अनुपात का वैल्यू हम निकालना जानते हैं 42/3, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 14। और जब 1 अनुपात का वैल्यू 14 है तो कह रहा है सबसे बड़ी बताइए, यानी कि 8 का बताइए। तो सबसे बड़ी जो हो जाएगा, सबसे बड़ी वह 1 अनुपात बराबर 14, तो 8 अनुपात आपको निकालना है। तो 8 × 14 बराबर कितना हो जाएगा, 14×8 112 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, कह रहा है यदि 3 संख्या 4:5:7 के अनुपात में है। कह रहा है 3 संख्या है जो किसके अनुपात में है, तो कह रहा है यह 4:5:7 के अनुपात में है, और आपको कह रहा है इनका योग 320 है। और इनका योग कितना है, इनका योग जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 320 दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल आपको बताना है। देखिए अब क्वेश्चन को आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है, और इन्हीं तीनों संख्याओं का योग 320 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहला सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल आपको बताना है। तो देखिए जब तीनों का योगफल दिया हुआ है तो अनुपात में योग आप देख लीजिए, अनुपात में जोड़िएगा तो 4 और 5 9 और 7 कितना हो गया 16।
तो आप कह सकते हैं कि योग जो दिया हुआ है 4:5:7 तीनों संख्या को जोड़ के 320 के बराबर है। तो 4 और 5 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो 16 अनुपात का वैल्यू दिया हुआ है 320। 16 अनुपात का वैल्यू कितना दिया हुआ है 320। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक अनुपात का वैल्यू। तो आप कहेंगे 320/16 यानी कि 16 दूना 32 कितना हो जाएगा, एक अनुपात का वैल्यू 20 हो जाएगा। जब एक अनुपात का वैल्यू 20 हो गया तो अब आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछता छोटी संख्या तो 20 चौक हो जाता 80, पूछता बड़ी संख्या तो 20 सत्ते हो जाता 140। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है मेरे दोस्त कि सबसे छोटी संख्या यानी कि 4 और सबसे बड़ी संख्या यानी कि 7, इन दोनों का योगफल बताइए। तो छोटका संख्या अनुपात में 4 और बड़का संख्या अनुपात में 7। तो आपको निकालना है छोटका संख्या प्लस में निकालना है बड़का संख्या। तो इन दोनों का योगफल निकालना है। तो आप देखिए अनुपात में 4 अनुपात और 7 अनुपात दोनों मिला के यह हो गया 11 अनुपात। यानी कि आपको न तो 4 अनुपात का निकालना है न तो 7 अनुपात का निकालना है, इन दोनों का योग निकालना है जो कि 11 अनुपात का निकालना है। तो आप कह रहे हैं कि एक अनुपात का वैल्यू है 20, तो 11 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 यानी कि 220। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 220, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है आपको जो अभी बोर्ड पर दिख रहा है, काफी लोग जो है इस क्वेश्चन को गलती करता है। गलती कहाँ करता है वो भी हम आपको बताएंगे, और लेकिन आज के बाद आप इस क्वेश्चन को गलती नहीं करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। तीन संख्या का गुणनफल 10,290 है। बोला गया है मेरे दोस्त कि तीन संख्या है जिसका गुणनफल जो है मेरे दोस्त वह कितना है 10,290 है, और वह संख्या 3:5:2 में है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। मैथ में आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो आपको पता लग गया कि दिया हुआ है तीनों संख्या के गुना करके 10,290 आता है, और तीनों संख्या का अनुपात 3:5:2 है। तो कह रहा है सबसे बड़का संख्या बताइए। तो आप देख सकते हैं 3, 5, 2 में सबसे बड़का कौन है। तो आप कहेंगे अनुपात 5 का वैल्यू हमें निकालना है। तो आपको यहाँ हम ये बात बता दें कि जब गुणनफल है तो तीनों को गुना करेंगे। लेकिन अभी आप ये बात भी याद रखिए कि अनुपात को अगर हम रियल में तोड़ते हैं तो इसमें किसी वेरिएबल से गुना करते हैं। जोड़ में घटाव में फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अभी तक हम गुना नहीं किए थे। लेकिन गुणनफल में फर्क पड़ जाता है, इसीलिए हम आपको पहले ही बोल दिए कि यही जो है आदमी गलती कर लेता है। फिर आपको हम कह रहे हैं जोड़ घटाव में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुना में फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि गुना में पावर जुटता है। खैर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर। तो इसको हम वेरिएबल से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3x, और यह हो जाएगा 5x, और यह हो जाएगा 2x। क्लियर है? आप कह सकते हैं तीनों संख्या, पहला संख्या 3x है, दूसरा संख्या 5x है, और तीसरा संख्या 2x है। आप किसी वेरिएबल से गुना कर सकते हैं, x, y, z कुछ से गुना कर सकते हैं। बोला गया तीनों का गुणनफल 10,290 है, तो तीनों को हम गुना कर देते हैं। 3x गुने 5x गुने 2x। कहा तीनों को जब गुना करिएगा तो यह किसके बराबर आ जाएगा, यह 10,290 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए गुना करते हैं, 5 त्रिका 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और x को गुना करते हैं तो यह x³ हो जाएगा। लेकिन जोड़ में क्या होता था, अगर जोड़ेंगे तो 5 2 7 3, यह 10x ही रहता है। इसीलिए वहां पर जो है वेरिएबल से गुना नहीं किया गया, तब भी आपका आंसर आ गया। लेकिन गुना में क्या होता है कि पावर जुट जाता है, x³ हो गया। तो x³ जो हो जाएगा 10,290 हो जाएगा। अगर आप काटिएगा इसको तो 0 से 0 कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। आप कहेंगे x³ जो है मेरे दोस्त 343 है। x³ कितना है 343, और अगर यह हटेगा तो उधर रूट लगेगा। आप कहेंगे कि यह घनमूल हो गया कितना 343। तो 343 किसका घन होता है, तो आप कहेंगे 343 7 का घन होता है। यानी कि x का जो वैल्यू मेरे दोस्त निकल करके आ गया वह 7 आ गया। जब x का मान 7 है, आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या 2x होगा, 5x होगा या 3x होगा। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या तो 5x होगा, यानी कि आपको 5x का वैल्यू निकालना है। तो जब x का वैल्यू 7 है तो 5x का वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 5 गुने x के जगह 7, यानी कि 7 × 5 = 35। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी ही अच्छा क्वेश्चन था।
आप इसका नोट